आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित CSIR के DG डॉक्टर शेखर मांडे और हमारी पुणे की CSIR की प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्री NCL के डायरेक्टर डॉक्टर अश्वनी नागिया, NCL के सभी जितने भी वैज्ञानिक आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं और विशेषकर डॉक्टर T राजा साहब, जिनका कि आज की इस उपलब्धि के साथ विशेष जुड़ाव भी है, उनका विशेष योगदान भी है। सभी दूसरे हमारी CSIR की प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्रीज़ के डायरेक्टर्स, बहुत सारे अन्य वैज्ञानिक, बहुत सारे प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में हैं। समाज के भी बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग इस कार्यक्रम में हैं, क्योंकि मैंने लिस्ट को जब अध्ययन किया था जिसमें इस कार्यक्रम में जिनको आमंत्रित किया गया है, तो मैंने देखा कि बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग और सभी क्षेत्रों के, इंडस्ट्री के बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के यहाँ पर बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, रिसर्चर्स जुड़े हैं, यंग साइंटिस्ट जुड़े हैं। तो मैं और ख़ासकर मीडिया के हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हैं। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ दिल्ली में जुड़े हैं, कुछ लोग स्वाभाविक है पुणे में जुड़े होंगे। मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यूँ तो मैंने सारे देश की सभी लेबॉर्ट्रीज़ का एक बार दो बार दौरा किया है पिछले सालों में, लेकिन मुझे ध्यान है कि NCL के अंदर जाने पर मुझे और भी विशेष आनंद की अनुभूति हुई थी। और आज जब ये नया जो हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट, उसको हम उस स्टेज तक ले आए हैं जब वो देश की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देश के सामने भी प्रस्तुत हो रहा है। ये खाली यानी एनर्जी फ्यूल इस क्षेत्र में ही नहीं, अपितु स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र के लिए भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्योंकि मैं स्वयं पर्यावरण मंत्री भी रहा हूँ 2 साल, तो मैं इसको अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ कि आपने जो काम किया है। और लगातार पहली बार गैस का जो स्टोव है और गैस घर में जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ये तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन इसका जो बर्नर है, इसके अंदर भी कितनी माइन्यूट बातें होती हैं जो कितनी चीज़ों को तय करती हैं, इसकी मुझे परिकल्पना तभी हुई जब मैंने आपकी उस लेबॉर्ट्री में जाके देखा कि कैसे ये बर्नर्स के ऊपर भी इतनी गंभीरता से साइंस का इस्तेमाल हो रहा है। और आज जो आपने ये जो कहा कि DME फायर्ड यानी डाई मिथाइल ईथर फायर्ड जो है ये अदिति ऊर्जा सांच, ये करके जो स्पेशल पर्पस जो आपने गैस स्टोव निर्मित किया है, और मुझे बताया गया कि खाली ये किया नहीं, आपने अपने कैंपस में 5 परिवारों के अंदर इसको ऑलरेडी दिया, ताकि वहाँ पर साइमल्टेनियसली परिवार के अंदर और समाज के अंदर भी इसका इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। जनता तक तो कमर्शलाइजेशन के बाद और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बाद बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की कंपनियां इसको पहुंचाएंगी, लेकिन लेबॉर्ट्री के साथ साथ कैंपस में घर के अंदर भी इसका एक्सपेरिमेंट प्रारंभ हो गया है। जो मैंने अभी कहा कि कितनी कितनी छोटी छोटी बातों के ऊपर इसके पीछे साइंस काम करती है, यानी कि जो इसमें फ्यूल का और एयर का क्या रेशो, उसके साथ फ्लेम की हाइट कैसे होगी, फ्लेम जो है उसकी जो बाकी ओरिएंटेशन वगैरह है वो कैसी होगी, ये सारी चीज़ें जो है
यानी इम्प्रूव होंगी इस नई टेक्निक के द्वारा जो स्पेशल पर्पस गैस स्टोव जो है बनाया गया है। और जैसा अभी डॉक्टर शेखर मांडे ने भी कहा, अश्विनी जी ने भी कहा कि भाई ये जो डाईमिथाइल ईथर है ये इस प्रकार का केमिकल है जो कि लेस टॉक्सिक है, एनवायरनमेंट के लिए भी लेस पॉल्यूटेंट है। और आज देश और दुनिया जो है वो सबसे ज़्यादा इस पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज और इस तरह के जो खतरों के साथ जूझ रही है, उसके लिए सबका सहयोग जो है इसमें बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी उज्ज्वला योजना के पायनियर भी हैं, जन्मदाता भी हैं। उन्होंने शायद इस देश की गरीब महिलाओं के लिए, हमारी गृहिणियों के लिए जितना बड़ा उपकार किया है, जितना बड़ा उनकी जो सोच है वो वरदान सिद्ध हुई है, उसको देश ने देखा है कि हमारे देश की करोड़ों महिलाएं, उनके लिए जो गैस है और ये स्टोव हैं, ये सारे के सारे निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। और अब उनके लिए अगर आने वाले समय में ये वाली जो संभावनाएं हैं कि डाईमिथाइल ईथर चाहे वो एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल हो, चाहे वो पहले जो हमारी एलपीजी गैस थी उसके साथ इसको 20% मिलाकर इस्तेमाल किया जाए, ये जो प्रक्रिया है और जिसके बारे में बताया गया मुझे कि लगभग 10 से 15% तक एफिशिएंसी जो है ये फ्यूल की, जो ट्रायल रन्स में आपने अपनी लेबॉर्ट्री में भी स्थापित किया और अभी घरों पे भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन करके जो है उसको आप विश्लेषण कर रहे हैं। जो कन्वेंशनल जो तरीके जो वर्षों से इस्तेमाल हो रहे थे उसमें 10 से 15% की फ्यूल एफिशिएंसी अगर एक परिवार में इतनी होती है तो देश के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं। और आज शायद जिन परिवारों में गैस का चूल्हा नहीं था वहाँ पर भी गैस का चूल्हा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उज्ज्वला के माध्यम से पहुँच गया है। तो इसको मल्टीप्लाई करें हम उस लेवल पर, तो कितना बड़ा इसके कारण योगदान देश की फ्यूल इकोनॉमी के अंदर और ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर होने वाला है। ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी बात है। जो हमारे कैटेलिसिस और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डॉक्टर टी राजा हैं, उनको मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कैटेलिटिक डिहाइड्रेशन विद हायर यील्ड और इसके लिए जो विशेष रूप से स्टेबिलिटी फॉर डीएमई फॉर्मेशन एंड लेस टेंडेंसी फॉर द बाय प्रोडक्ट लाइक कार्बन सूट, ये जो लक्ष्य सामने रखकर जो उन्होंने काम किया, ये यहाँ बैठ के मुझे शायद समझ में ना आता अगर मैं पिछले साल अगर इस लेबॉर्ट्री में ना गया होता। लेकिन इस लेबॉर्ट्री में मैं गया था और वहाँ मैंने उस कमरे के अंदर जाकर भी ये गैस के सारे चूल्हे देखे थे, इनके बर्नर्स देखे थे, इनके स्टोव्स देखे थे और इसमें क्या क्या एंगल्स पे किस किस पक्ष को ध्यान में रख के रिसर्च होता है, साइंस होती है, उसको मैंने क्योंकि समझा था, तो इसलिए मुझे जो है ये बात ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। और इसका कितना बड़ा देश के लिए पोटेंशियल है उसको मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ। अब इसको जो पायलट प्लांट है डीएमई का, इस पायलट प्लांट को डीएमई के जो डाईमिथाइल ईथर का हमने विकसित किया है, इसको फास्ट ट्रैक कमर्शलाइजेशन के प्रोजेक्ट के अंदर हमें परिवर्तित करना है। और एनसीएल के माध्यम से मैं समझता हूँ कि जो मेथनॉल इकोनॉमी क्लीन फ्यूल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसको सुदृढ़ कर रहे हैं। और जो खासकर इसके लिए जो सेल्फ सफिशेंसी की जो ड्राइव चलेगी, मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए बहुत बड़ी एक ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन होगा। इस स्टोव के बारे में बताया गया कि ये करीब 30% तक डीएमई को ब्लेंड करके एलपीजी के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है और
100% DME को फ्यूल की तरह यूज़ करके भी जो है ये अदिति ऊर्जा सांच जो है इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ के बारे में भी मुझे जानकारी दी गई है। शायद उतनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के अंदर वैज्ञानिकों को तो जाने की ज़रूरत है, लेकिन आम जनता के लिए तो ये है कि ये इकनॉमिकल भी है और ये साथ में फ्यूल एफिशिएंट भी है, और ये आने वाले समय के लिए समाज जीवन के जो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो एनर्जी और खासकर एनवायरनमेंट और हेल्थ के संदर्भ में, सब में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो आज मुझे इस अदिति ऊर्जा सांच को यहाँ पर इनॉग्रेट करते हुए या देश को समर्पित करते हुए, आपने इस कोविड टाइम में भी मुझको याद किया और मुझे स्मरण कराया है कि मैं 1 साल पहले पुणे में जाकर आपकी इस लेबॉर्ट्री में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू करा के आया था। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ, आपका सबका धन्यवाद भी है, अभिनंदन भी है। और NCL जैसा मैंने कहा कि ये हमारी CSIR की प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्रीज़ में भी सुपर प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्री है, इस प्रकार की है। वहाँ के सारे काम वो मुझे याद है कि जो आपने वाटर, पोर्टेबल वाटर जो है लोगों को पहुँचाने के लिए जो कितनी बड़ी एक इनोवेटिव स्कीम और बहुत सारी चीज़ें मेरे खासकर इनोवेशंस के कंटेक्स्ट में तो मैंने देखा कि NCL में बहुत सारा इनोवेशन का जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा पुणे में इस लेबॉर्ट्री का योगदान रहा है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी आपके जैसे वैज्ञानिकों के CSIR की दूसरी लेबॉर्ट्रीज़ के भी डायरेक्टर्स हैं, उन सबके लगातार प्रयास, कंट्रीब्यूशन, मार्गदर्शन, इन्वॉल्वमेंट के कारण ही हम पिछले 10 महीने यानी 10वें महीने में है कोविड के ख़िलाफ़ जो हमारी जंग चल रही है। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो अब आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने कल्पना दी है, जो न्यू इंडिया बाय 2022 की कल्पना दी है, जो आने वाले समय में विश्व गुरु भारत की कल्पना है हम सबकी, इन सब में ये जो हमारे जो प्रयास हैं ये हर तरीके से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे। और अगर भारत को सही में आत्मनिर्भर भारत बनाना है, सही में न्यू इंडिया बनाना है, तो मैं समझता हूँ वैज्ञानिकों को इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करना पड़ेगा। आप सब ने कोविड में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो किट्स का विषय हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स का विषय हो, चाहे वो जीनोम सीक्वेंसिंग हो, चाहे वो डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग्स हो या रीपर्पसिंग ऑफ ड्रग्स हो, या कितनी सारी चीज़ें हैं। कोई फेलूदा जैसी एक पेपर टेस्ट जो है उसको डेवलप कर दिया आपने कि आज वो रिकॉग्निशन भी हो गया, उसको वो जनता तक पहुंचने वाला है। बहुत सारे काम किए हैं। और किसी भी वैज्ञानिक ने अपने मैंडेट के बारे में नहीं कहा ये करना है, तो मैंडेट उसका चाहे दूसरा था, लेकिन वो भी उस काम में लग गया। हर लेबॉर्ट्री ने अपने मैंडेट से बाहर निकल कर भी काम किया। ये अपने आप में हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। प्रधानमंत्री जी ने भी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में देश के वैज्ञानिकों की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की है, और उसी का परिणाम यह है कि आज लगभग 89% तक हमारा देश का रिकवरी रेट है, और दुनिया में सबसे कम 1.51% जो है हमारा केस फैटेलिटी रेट है। एक लेबॉर्ट्री से शुरू की हुई यात्रा, उसमें अब हम 1976 लेबॉर्ट्रीज़ यानी 2000 लेबॉर्ट्रीज़ के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। जब टेस्ट 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 सब लोग हमें कहकर टोकते थे कि इतने कम टेस्ट इतने बड़े देश में, तो आज यहाँ 1 मिलियन से ज़्यादा टेस्ट भारत कर रहा है। और अभी आने वाले समय में हम सब अगर इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे, और जो प्रधानमंत्री जी ने एक जन आंदोलन की बात की है, उसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी वैज्ञानिक लोग भी लीडर की तरह जो है अपने अपने क्षेत्र में इसके अंदर उनकी पर्सनालिटी उभरनी चाहिए। वो अपने आसपास के समाज को संगठित करें, उनको जानकारी दें, उनको मोटिवेट करें, और उनको बताएं कि कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ख़त्म हो सकता है अगर हम सावधानी रखेंगे, ठीक प्रकार से मास्क पहनेंगे, ठीक प्रकार से अपने हैंड और रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख्याल करेंगे, 2 गज की दूरी बना के रखेंगे, और
भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से ज़्यादा परहेज़ करेंगे। अपने फेस्टिवल्स को कोशिश करके घर में ही मनाएंगे। अगर बाहर जाते भी हैं मजबूरी में किसी कारण से, तो वहाँ पर सारे जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करेंगे। ये सारी बातें अगर खाली सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के अलावा आपके जैसे वैज्ञानिक भी अगर करना शुरू कर देंगे चारों तरफ, तो बहुत जल्दी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हमें कोविड के ख़िलाफ़ जो जंग चल रही है उसमें निर्णायक विजय प्राप्त होगी। मैं पुनः डॉक्टर अश्विनी जी को, डॉक्टर राजा साहब को और उनके सभी साथियों को, क्योंकि सबका नाम शायद मेरे पास है भी नहीं और मैं ले भी ना पाऊँ, और शेखर मांडे जी को और हमारी बहन जो इस कार्यक्रम को कंपेयर कर रही हैं उनको, आपको सबको मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।